मोर समस्या पट्टा के हाँ आ पानी के आ भूमि भराई काटे कर बस। समस्या के समाधान हो जाएगी कर अब का पता भैया भराइया हो जाए के कहाँ अपन मन में खुशी लेके विश्वास लेके सरकार के प्रति यहाँ लोग बन जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। जनता जनार्दन हम चुने होकर विश्वास में हम खरा उतरा थे, हमारे सरकार खरा उतरा थे, ये बहुत बड़ा बात है। लोगों में सबसे कॉमन समस्या क्या है सर? क्या आज की डेट में सभी की मांग दो तरह की है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की और दूसरी महिलाओं की महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये फ्री माह। महतारी वंदन में कुछ नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए, उनका भी पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना से संबंधित ही था कि नए आवेदक के उनको फिर से फॉर्म भरना था, नया लाभ लेना था, उससे संबंधित आई है। महिला एवं बाल विकास में कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं बता दीजिए ताकि लोगों को लाभ। जो अभी लंबित था उनका निरीक्षण सतत चलता रहेगा, ये कोई एक दिन की कार्यवाही नहीं है। जो भी आवेदन हमारे पास है, जब तक उनका अंतिम रूप से निरीक्षण नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई चालू रहेगी। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स के चैनल में। मेरा नाम खुश है और आपको बताते हैं कि सुशासन तिहार चल रहा है। आपको पता होगा सीएम साय की सरकार में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम साय जो है हर नागरिक तक, हर गांव के लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान जो है वो कर रहे हैं। सुशासन तिहार क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि 8 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है और आज जो है तीसरे चरण की शुरुआत है जो 31 मई तक चलने वाली है। इसके साथ ही अलग अलग समस्या जो है उसको लेकर समाधान जो है वो सुशासन तिहार में किया जाएगा, यानी कि इसे समाधान शिविर के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि आज सीएम साय का आकस्मिक दौरा है, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग नगर निगम में उनका दौरा रहेगा। वो किसी भी स्थान पर पहुंचकर जो है वो चेक करेंगे कि जो लोगों की समस्या है, जो उनकी योजना है सरकार की, वो लोगों तक बराबर तरीके से पहुंच रही है और लोगों को जो फायदा है वो योजना का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस योजना को लेकर लगातार जो है सीएम साय लोगों के बीच में जाएंगे। आपको बताते हैं कि भिलाई टाइम की टीम अंडा में मौजूद है, गांव अंडा में, और यहाँ पर काफी लोग हैं अपने अपनी समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं। जैसा आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, मितानीन है, उनके गांव के लोग हैं और अलग अलग जो विभाग है वो भी बनाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, राजस्व विभाग है, महिला एवं बाल विकास खंड है, आयुष विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे कई सारे विभाग जो है वो बनाए गए हैं। लोगों की समस्या जो है वो सुनी जा रही है। काफी धूप है, काफी तेज गर्मी भी है, तो आपको लोगों से भी मिलाएंगे और कुछ मितानीन भी है जो यहाँ पर बैठी हुई है, उन लोगों से भी बात कर लेंगे। दीदी नमस्ते। तो मितानीन भी यहाँ पर है जो लोगों की समस्या सुन रही है, उनको सही विभाग आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है जी। आज सुशासन तिहार का जो है तीसरा चरण चल रहा है, क्या क्या समस्या लेकर गांव के लोग पहुंच रहे हैं? आवास और भूमिहीन और का उज्ज्वला योजना और का पेंशन योजना, बस। महतारी वंदन योजना का समस्या लेकर हुआ है। महतारी वंदन का भी आया है और इंदिरावास के लिए समस्या है, जिसका नहीं आ रहा है वो लोग भी आवेदन दिए हैं, वो लोग भी आए हैं। जो फार्म नहीं भरे है, मना भी भरत फार्म, मतलब यहाँ पर जो फॉर्म नहीं भरे हैं हाँ, उन लोगों को सब समाधान करवा रहे हैं। हाँ, समाधान करवा रहे हैं हम लोग। कितने विभाग बनाए गए हैं यहाँ पर? कितना विभाग है? स्वास्थ्य विभाग है, आंगनबाड़ी विभाग है, महिला बाल विकास है और राजेश्वरी विभाग, बताना रे। तो मितानीन मन के बड़ी जिम्मेदारी क्या होते है इस समय में? सामुदायिक सेवा होते, सब समाज सामुदायिक सेवा करथन। मितानीन बना योजना के लाभ नहीं ले है, वाला लाभ दिलाना मितानीन के काम, सूचना दे। बीपी शुगर के लिए सब हितग्राही को बुलाए गए हैं और वो लोग जांच करवा रहे हैं बीपी शुगर का। कोई जो इसको दर्द है वो भी दवाई मांग मांग के ले रहे हैं। तो लोगों की समस्या क्या क्या आ रही है गांव? वैसे तो बहुत लोग, कई लोग बुलाने से भी नहीं आते, ऐसे भी हो जाते हैं, और हम लोग सरकारी में जाने के लिए बहुत बोलते हैं तो कई लोग प्राइवेट में भी चले जाते हैं, अपने मर्जी से है ऐसा, और जाते भी हैं। हाँ। का समस्या है? मोर समस्या पट्टा के हाँ। आ पानी के आ भूमि भराई काटे कर बस। तो समस्या का समाधान हो जाएगी कर? अब का पता भैया भराइया हो जाए के कहाँ मामला भर दे भराइया से नहीं फार्म ला धरे घूमा।
तो सब विभाग तो बने हैं ना अलग अलग, राजस्व विभाग में जाऊँ है ना। ठीक है, बाकी आप लोगों को बताते हैं कि अंडा गांव में जहां मौजूद है, यहाँ पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी आए हुए हैं, दुर्ग कलेक्टर भी आए हुए हैं और दुर्ग संभाग के जो आईजी है वो भी यहाँ मौजूद है, जो लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। आप जैसा आपने विजुअल में स्टेज का फोटो देखा होगा, बाकी काफी लोग जो है वो अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या क्या समस्या को लेकर आए हुए हैं। और बहुत जन मन अपन अपन समस्या ला लेके आए हैं, ते भैया है साथ में रही से एकरो समस्या ला जानना चाहिए कि काबर जो है आज सुशासन तिहार के तीसरा चरण में का आवेदन देवर आए। भैया का आवेदन देवर भूमिहीन के पैसा मैं फार्म भरने के लिए आए थे और सेफ्टी और शौचालय और सिलाई मशीन और आवास के लिए अटल आवास। तो आवेदन दे दिए? आवेदन दे दिया, ऑनलाइन भी फार्म भर चुके हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या उम्मीद है यहाँ पर फॉर्म भरे तो 1 महीने के अंदर में हो जाएगा? 1 महीने के अंदर अगर बोला, देखो समय बताएगा भाई। बाकी कहाँ से है? चिंगरी गांव से। चिंगरी गांव। सुशासन तिहार में मौजूद हैं और अलग अलग समस्या जो लोग मन के हैं, जो आवेदन देवर आए अंडा में ओकर मन के बातचीत ला भी सुना था और जो आवेदन देवा थे वो मन ले बात भी करा था। का चीज पर आए हो? का चीज पर आए हो? रास्ता पर। हाँ, कहाँ के रास्ता? राइस मिल बगल। पहले तो ये बताओ कि कहाँ के रहने वाला? अंडा की ग्राम अंडा। आज सुशासन तिहार में अपन आवेदन लेके आए। हाँ। का चीज का आवेदन? रास्ता बात छोड़े बस। हाँ, कैसे रास्ता पर? राइस मिल वाले रास्ता ढूंढे है तो ओकर रास्ता छोड़वाए बस आवेदन दे हैं। कौन गाँव के? ग्राम अंडा। अंडा की है? हाँ। दुर्गा जिला वार्ड नंबर 2। कते करा दे हो आवेदन ला? पटवारी राजेश्वर में। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने अभी ये जमा नहीं करे, जमा एटी करे नहीं आएगा कागज। करता हूँ मंच पर। अब का पता, अभी सुने नहीं, नाम ला सुनबो की बैठे हैं। बताइए ना, राजस्व विभाग की बारी नहीं है, आई था बताइए। महतारी वंदन का पैसा मिला था? हाँ मिला थे। हाँ, आओ का आवेदन है? अब कुछ हुआ अंदर है नहीं, भैया जाती है भागा 15 ग्राम में अब कई काम नहीं है। अरे बार अरे घर के पट्टा नहीं रहे, फार्म भरवा। आप मन के सब गांव वाले मन आओ मन आए हुए, ओमन का समस्या लेके आए? सब इतने समस्या लेकर हो अपन अपन हल ये करे बस। अब ओकर ला वो मन जानी। पटना का भी समस्या? हाँ, पट्टा नहीं है हमारे घर के, फार्म भर के पटवारी का फिर जमा करे हैं। 2 चीज के लिए आ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक रास्ता हो गया, एक पर ये पट्टे बनावा थे रास्ता, ये सब अभी के रास्ता दे छेक दे वो भी ये का कहते हम मन नहीं आता, सब कुछ मना आते थे रास्ता छेक दे, पूरा सबरदीन के रास्ता है, राइस मिल वाले छेक दे ओकरे बना रहे आ। का चीज के आवेदन देवर आए रहे हो? इंद्रावास पर। इंदिरावास पर? सबसे ज्यादा इंदिरावास पर मन आएगा। आओ का चीज के आवेदन संबंध है? आवेदन नहीं है, मोर बिजली का लाइन लगात नहीं ना। बिजली? हाँ, लाइन नहीं है? लाइन का पहली वाले पार्षद का नहीं, सरपंच है। साइन नहीं करी, घर के पट्टा नहीं था। खेत मांग के, खेत के रिंग पूछक, खेत के रिंग पूछक नहीं मोकर खेत तक हांगे में तो ओकर बिना मोर पड़े है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो कर आवेदन दे हो? आवेदन का दे देगा, किसी कोई सुने नहीं होई। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो काकर ले मिले हो आज यहाँ? कोई भी सरपंच करके हम कहीं बोला गया हो सने निकल हम कहीं तो मंच पर घर के पट्टा लान ने खेत के लान के यहाँ नहीं मिले हो काकर ले? आपका स्वागत है। सरपंच करके रहेंगे था। अच्छा, ये कर सरपंच। हाँ, समाधान शिविर में उपस्थित सभी को मेरा आओ का समस्या है? नमस्कार है। नहीं घर के पट्टा हो, क्रीडा विभाग को जो है घर के पट्टा दे ही और इंद्रावास इंदिरावास घर के पट्टा। आठ जो है और बिजली 3 चीजें। 3 चीज हाई कौन गाँव के? यहीं खा जिन रहे लोगों ने अंडा मांग किया। किया उनके नाम इस प्रकार है, जो है कुमार पटेल जो है चलो, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। आज सुशासन तिहार का तीसरा जो चरण है वो मनाया गया। आप सामने देख सकते हैं समाधान शिविर जो है
31 मई तक जो है ये चलेगा। इसके साथ ही आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है सांसद विजय बघेल थे, विधायक ललित चंद्राकर दुर्ग ग्रामीण भी यहाँ मौजूद थे, इसके अलावा कलेक्टर साहब थे और सबने जो है सबकी परेशानी की सुनी है। अलग अलग विभाग, जैसे मैंने बताया तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे, अलग अलग विभाग बनाया गया था। आपको बता देता हूँ कि क्रीड़ा विभाग, मत्स्य विभाग, ऐसे उद्यानिकी विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऐसे कई विभाग जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आकस्मिक दौरे पर हैं, अलग अलग जगह पर भी जा रहे हैं और वहां जाकर लोगों से ग्राउंड पर मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी योजना है सरकार की, वो योजना गांव वासियों तक, वो योजना शहर वासियों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वो खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं। सुशासन तिहार का तीसरा चरण था, हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया। आगे आप वीडियो में सुनिएगा इस शिविर को लेकर, समाधान शिविर को लेकर जो कलेक्टर हैं दुर्ग के, वो क्या कह रहे हैं, सांसद विजय बघेल क्या कह रहे हैं, आगे आप वीडियो में देखिएगा। बाकी इस विषय को लेकर और सुशासन तिहार समाधान शिविर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के परिकल्पना जब पूरा साकार हुआ तब देखा था सुशासन तिहार और समाधान शिविर ये साथ साथ चले। कुछ दिन पहले से हमारे शासन कह रहे थे कि आपके घर, आपके द्वार में हमारे पूरा अधिकारी कर्मचारी मन विभिन्न माध्यम से आपके आवेदन ले, आपके मांग ले और वो आधार पे निराकरण करके एक शिविर के माध्यम से उसका जानकारी दी। और आज बहुत से आवेदन है, इस लगभग मैं बताया ना 6722 का आवेदन ये 15 दिन 15 गांव के जिन पैकेज बनाए गए हंडा गांव में, वो में यही होकर निराकरण के रूप में लगभग 95% से ऊपर निराकरण हो गए। कुछ लंबित है, तेन कुछ कारणवश से वो कारण दूर करके ओकरो निराकरण हुई। कुछ मांग है, 143 टन मांग है, 160 टन मांग पूरा हो गए है, कुछ 36 टन बचे हैं, वो कर भी कार्रवाई आगे चलत है। और हम सब मिलकर भाई ललित चंद्राकर जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे जनपद जिला पंचायत, जनपद के पंचायत के सबके जनप्रतिनिधि मिलकर सबो विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन के सामंजस्य से एला निश्चित रूप से पूरा करके माननीय विष्णुदेव साय सरकार के कल्पना ला पूरा करबो, ओकर आदेश के अनुसार एला निराकरण हमेशा करवावत है। कितना फायदेमंद लग रहा है क्योंकि लोग पहले ये देखो कितना अच्छा विश्वास भरे चेहरा, अपन मन में खुशी लेके, एक विश्वास लेके सरकार के प्रति यहाँ लोग मन जात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। ये सरकार जनता जनार्दन हम चुने होकर विश्वास में हम खरा उतरा थे, हमारे सरकार खरा उतरा थे, ये बहुत बड़ा बात है। ये हम सबके खुशी के बात है। दिखते हैं कितने लोगों को फायदा इसमें मिल रहा है। सुशासन तिहार का आज आगाज हो रहा है। आज ग्राम पंचायत अंडा में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 15 ग्राम पंचायतों के आवेदनों के निराकरण के विषय में बताया गया। कुल लगभग 6700 आवेदन जिसमें प्राप्त हुए थे, इनमें से लगभग 200 आवेदन अभी निराकरण के लिए लंबित है, बाकियों का निराकरण किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास 452 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है इन ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में। 65 लगभग इसमें पेंशन के नए जो प्रकरण थे उनकी स्वीकृतियाँ दी गई हैं। कई सारे निर्माण कार्यों की मांग प्राप्त हुई है जिनके प्राक्कलन बनाए गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनको स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा और अन्य सभी योजनाओं से भी लाभान्वित करने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारी अतिक्रमण की शिकायतें थी, सीमांकन बंटवारा आदि की शिकायतें थी, उनके प्रकरण दर्ज किए गए हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनका निराकरण किया जाएगा। जो आवेदन यहाँ पर निराकृत नहीं होंगे उनके लिए क्या आगे कार्रवाई? जो अभी लंबित है उनका निराकरण सतत चलता रहेगा। ये कोई एक दिन की कार्यवाही नहीं है। जो भी आवेदन हमारे पास है, जब तक उनका अंतिम रूप से निराकरण नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई चालू रहेगी। लोगों की ज्यादातर मांगे किस प्रकार से, क्या ज्यादातर मांग प्रधानमंत्री आवास की थी, जैसे मैं बता रहा था कि 452 आवास स्वीकृत हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मांग है जिनका सर्वे सूची में नाम जोड़ा गया है और भविष्य में जब और लक्ष्य प्राप्त होगा तो उनको स्वीकृत किया जाएगा। पेंशन योजना से संबंधित आवेदन थे, भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। महतारी वंदन में कुछ नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनका भी पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है।
और जैसे आगे आवंटन भविष्य में प्राप्त होगा, पोर्टल खुलेगा तो फिर उनकी एंट्री करके स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई थी। आज 5 मई है, आज इसका तीसरा चरण है। राजनांदगांव में मौजूद है हमारे साथ नोडल अधिकारी और राजनांदगांव एसडीएम है। सर, 5 वार्डों का शिविर है। सुशासन शिविर के तहत आज पहला दिन है और नगर पालिका निगम राजनांदगांव में 5 वार्डों के बीच एक शिविर आयोजित होना है, जिसका आज पहला दिन है। आज वार्ड नंबर 14, 24, 25, 26 और 27 इन 5 वार्डों का आज शिविर है। इन 5 वार्डों में निगम से संबंधित जो विषय है, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड, इसके संबंध में 163 आवेदन मिले हैं। इन 5 वार्डों से लगभग 150 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। 13 आवेदन अभी लंबित है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा राजस्व विभाग को भी इन 5 वार्डों में 32 आवेदन मिले थे, जो पट्टा मांग से संबंधित आवेदन हैं। इनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और शासन के निर्देश अनुसार जब पट्टा देने की बात आएगी तो सर्वेक्षण करके पात्र लोगों को पट्टा भी दिया जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड के भी आवेदन प्राप्त हुए। 20 राशन कार्ड के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 लोगों को आज मन से राशन कार्ड प्रदाय भी किया गया है और बाकी लोगों का परीक्षण करके उनके परिवार में नाम जोड़ने या नाम पृथक करके अलग राशन कार्ड बनाने के संबंध में भी कार्रवाई जारी है। महिला बाल विकास को भी 3-4 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसका भी निराकरण किया गया है। इसके अलावा आज प्रभारी सचिव महोदय का यहाँ दौरा था और उन्होंने भी शिविर की व्यवस्था देखी है और शिविर में उन्होंने राशन कार्ड का वितरण भी किया है और हितग्राहियों से बात भी की है। हितग्राहियों लोग के द्वारा अपनी समस्या बताई गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विशेष रूप से लोगों की काफी ज्यादा मांग है, तो ज्यादा आवेदन इसी से संबंधित है और ये आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। जो सर्वे सूची में आएंगे और जिनका सर्वे होगा, पात्र मिलेंगे, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। लोगों में सबसे कॉमन समस्या क्या है सर? आज की डेट में सभी की मांग 2 तरह की है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की और दूसरी महिलाओं की महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह मिलने की मांग है। लेकिन जो पात्र होंगे उन्हीं को मिल पाएगा, इसका परीक्षण किया जा रहा है। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? समस्या आवेदन की प्रक्रिया 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमने विभिन्न स्थानों पर शिविर लगा के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, शासकीय कार्यालयों में शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किया था। पूरे जिले में 1,29,000 आवेदन आए थे। इसी तरह से सभी ब्लॉकों में इन्हीं 1,29,000 में से प्राप्त आवेदनों का अपने ब्लॉक के हिसाब से निराकरण किया जा रहा है। सबसे अधिक आवेदन जनपद पंचायतों में मिले हैं, क्योंकि जनपद पंचायत में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और जो महतारी वंदन योजना है, इनके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। थैंक यू सो मच। अलग अलग विभागों के बैनर तले अधिकारी बैठे हुए हैं, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की शिकायतें आई और समाधान किस प्रकार के? शिकायत तो नहीं है, परंतु अधिकांश श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी सहायिका आई थी, किरण रामटेके, उनका आधार कार्ड से जांच करने पे पाया कि उनका श्रम कार्ड नहीं बना है, तो उनको तत्काल श्रम कार्ड बना करके कलेक्टर सर के हाथों से शिविर के माध्यम से ही तुरंत निराकरण करते हुए उनको श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया है। और अभी जो हितग्राही हैं उनका ये श्रमिक आधार कार्ड से जांच करने पर श्रमिक कार्ड उनका बन गया हुआ है और इनको बोले कि बच्चों का जो छात्रवृत्ति योजना है वह शैक्षणिक सत्र जैसे ही 25-26 है, तो जुलाई में उनको कार्यालय ही बुलाया गया है अध्ययन प्रमाण पत्र सहित और अंक सूची सहित। चूंकि अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया और कई कक्षाओं का रिजल्ट नहीं आया है, 15 जुलाई का बाद इनको अध्ययन प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय बुलाया गया है और नियमानुसार उनका कार्यालय से ही निःशुल्क आवेदन किया गया है। इसके अलावा सबको श्रमेव जयते ऐप हमारे यहाँ श्रम विभाग द्वारा 17 सितंबर 2024 में एक मोबाइल ऐप जारी किया गया था, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप। इसके माध्यम से एंड्रॉयड फोन में आप प्ले स्टोर के माध्यम से श्रमेव जयते आप टाइप करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करेंगे। उसके माध्यम से न सिर्फ आप पंजीयन बल्कि योजनाओं के लिए भी आप आवेदन निःशुल्क कर सकते हैं। ये आज के दौर में हर घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन है। श्रम विभाग की कोई महत्वाकांक्षी कुछ योजनाओं के बारे में क्या बताएं? महत्वाकांक्षी योजनाओं में तो प्राय भी देखेंगे तो जो बच्चों को जो छात्रवृत्ति योजना है, मैं तो उसी को ही मानता हूँ। इसके अतिरिक्त बच्चे लोगों का जो प्रसूता महिला है, प्रसूता महिलाओं के प्रथम 2 बच्चों के प्रसव के बाद 20,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी पंजीकृत श्रमिक की
आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके परिजन को 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ये सब, और इसके अलावा जो बच्चे लोग का छात्रवृत्ति योजना है वह कक्षा पहली से, न सिर्फ कक्षा पहली से, जब तक से वो रेगुलर पीएचडी वगैरह करते तक से उनको योजना का लाभ दिया जाता है। थैंक यू सो मच सर। ये पीला कार्ड बनाने के लिए आए हैं, पीला कार्ड बन जाए श्रमिक कार्ड करके, तो बन रहा है? हाँ बन रहा है, बनेगा करके बोल रहे हैं गुड़िया। हाँ अभी भरे नहीं है, यही भरवा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। खाद्य विभाग भी यहाँ है, उनके बैनर तले भी अधिकारी बैठे हैं और राशन कार्ड से जुड़ी जितनी भी समस्या है उनका समाधान यहाँ किया जा रहा है। जी मैडम, ये समस्या है, क्या समाधान? यहाँ इस वार्ड से 5 वार्ड से टोटल 20 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 18 मांग थी, जिसमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, कुछ में राशन कार्ड से नाम का विलोपन करने के लिए था और 8 आवेदन नए राशन कार्ड बनाने के लिए थे और 2 शिकायत थी कि उनको नए राशन कार्ड नहीं मिले हैं करके। तो उनका पूरे मतलब 20 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। जो उपस्थित थे आवेदक, उनको 2 कार्ड भी इनको वितरण किया जा चुका है यहाँ पे, और जो शिकायत थी कि उनको नया राशन कार्ड नहीं मिला था, उनको भी राशन कार्ड दे दिया जाएगा। सुशासन तिहार के बाद भी क्या विभाग इस तरह के काम करेगा? हाँ बिल्कुल, लगातार हमारे राशन कार्ड जो बनते रहते हैं, वो सतत प्रक्रिया है। आवेदन आते हैं, उनका निराकरण 30 दिन के अंदर हम लोग को करना रहता है, तो वो प्रचलित है वो। महिला एवं बाल विकास मैडम की अधिकारी बैठी हुई है। मैम, किस प्रकार की समस्या ज़्यादा आ रही है? जी, आज जो कैंप लगा है उसमें 5 वार्ड को कवर किया गया है। इसमें 5 वार्ड की हमें पूर्व में 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 2 शिकायतें और 4 मांग थी, जो केवल महतारी वंदन योजना से संबंधित ही था कि नए आवेदक हैं, उनको फिर से फॉर्म भरना था, नया लाभ लेना था, उससे संबंधित आई हैं। महिला एवं बाल विकास में कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं बता दीजिए ताकि लोगों को लाभ मिले। जी, महत्वाकांक्षी योजना में एक तो जैसे मैंने बताया कि महतारी वंदन योजना का भी चला है, उसकी शिकायत मांग भी आई है। तो कुछ हितग्राही चाह रहे हैं कि जो अभी नवविवाहित हुए, जब 21 साल हुए, वो चाह रहे हैं कि हमें इस योजना का लाभ मिले। और दूसरी हमारी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें सामूहिक रूप से कन्याओं का, गरीब परिवार की या जो राशन कार्ड में जिनका नाम है, उन कन्याओं का हम विवाह सामूहिक रूप से कराते हैं और शासन की तरफ से जो प्रति जोड़ा 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, उसमें उनको लाभ दिलाते हैं। और एक पे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, जिसमें पहले बच्चे पे 5,000 रुपये 2 किश्त में, और दूसरी बच्ची अगर दूसरी बालिका होती है तो 6,000 रुपये 1 किश्त में उन्हें मिलता है। ऐसा क्राइटेरिया है कि महिला को शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, उन्हें लाभ दिए जाते हैं। थैंक यू।